नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आस्क एंड इट इज गिवन के चैप्टर नंबर 16 के बारे में। देखते ही देखते काफी बड़ी लंबी जर्नी हम लोगों ने ट्रैवल कर ली है। टोटल 22 चैप्टर हैं, जिसमें से हम 16वें पर आ चुके हैं। और 22 चैप्टर्स के बाद इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस बताई गई है, कैसे हम अपने मैनिफेस्टेशन को पावरफुल बना सके, फास्ट कर सके। अब देखते हैं इस चैप्टर में वो क्या समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर इमेजिन करने की क्षमता है तो इस यूनिवर्स के पास आपको उसे देने की क्षमता है, क्योंकि यह यूनिवर्स एक पूरे भरे हुए किचन की तरह है, जिसमें सभी प्रकार के मसाले हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी सभी कुछ चीजें, आपको जो चाहिए वह हाजिर है। यूनिवर्स के हर पार्टिकल में दो चीजें शामिल हैं, किसी भी चीज का होना या न होना। आपका फोर्स जिस चीज पर जाएगा वहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट होगा। मतलब आप किसी चीज के होने की तरफ अगर ध्यान दे रहे हैं तो वह चीज होने के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा, और अगर आप किसी चीज के न होने की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो आपका वो न होने के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा। यानी कुल मिला के आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या अट्रैक्ट करते हो, किसी चीज का होना या किसी चीज का न होना। अगर आपके अंदर ये जानने की क्षमता नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, तो आप क्या नहीं चाहते आप यह भी कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए आपकी लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से आपके चॉइसेस या प्रेफरेंसेस बनते हैं। और सच्चाई तो यह है कि हर सेल, आपकी बॉडी की जो हर सेल है, अपना अपना प्रेफरेंस स्वयं तय करती है। किसी एक सेल का प्रेफरेंस दूसरे का हो ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। हर प्रेफरेंस सोर्स एनर्जी समझती है और उसी प्रकार से सोर्स एनर्जी रिएक्ट करती है। मतलब आप इस चीज को थोड़ा सा अगर गंभीरता से सोच के देखें तो आप एक पूरे अपने आप को एक एंटिटी मानते हैं, एक इंडिविजुअल मानते हैं, लेकिन अगर कितनी आश्चर्य की बात है कि आपका हर सेल भी रिएक्ट अलग तरीके से कर रहा है, वो भी अपनी चॉइसेस खुद कर रहा है। मतलब अगर आपकी बॉडी का हर सेल डिफरेंट चॉइसेस करने की क्षमता रखता है और चूज करता है, तो फिर आप अपने लिए अपनी चॉइसेस क्यों नहीं तय करते? आप क्यों किसी की चॉइसेस के को अपने ऊपर लाद लेते हैं? क्यों किसी की चॉइसेस को सच मान लेते हैं? क्यों किसी की कही हुई बातों को सच मान लेते हैं और उसके हिसाब से अपना जीवन का निर्धारण कर देते हैं? मत कीजिए। अपने लिए खुद चॉइसेस बनाइए, अपने लिए खुद प्रेफरेंस बनाइए और उसको अलाउ कीजिए अपने लाइफ में आने को, क्योंकि यूनिवर्स तो हर वो चीज आपको देगा जो आप चाहते हैं। अब्राहम कहते हैं कि हमारे मनुष्य मित्र कई बार चाहते हैं कि वो कम विविधता या लेस डाइवर्सिफाइड यूनिवर्स में रहे। मतलब ये जो डिफरेंस है ऐसे ये नहीं हो, वे चाहते हैं कि यूनिवर्स में सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो, वही हो जो आपके लिए अच्छा हो, कुछ भी अनवांटेड यहाँ नहीं हो। ऐसा कई बार मैं भी सोचती थी, परंतु हम आपको यह बताने के लिए आए हैं कि आपने इस पृथ्वी पर जन्म सभी प्रकार के अनुभवों को पाने के लिए लिया है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति ने अपने लिए कुछ अलग अनुभव तय किए हैं। तो अगर कोई एक्सपीरियंस आपके जीवन में आ रहा है तो हो सकता है वो अपने किसी न किसी रूप में अट्रैक्ट किया हो, और जिसके जीवन में ये घटना घटी है उसने तो वो पूरी तरह से अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है, क्योंकि उसने अपने लिए कुछ एक्सपीरियंसेस जन्म लेने के पहले भी तय किए हैं। वो जो एक्सपीरियंसेस, वो जो अनुभव उसको लेने हैं, तो अगर वह आपके लिए बुरे हैं तो उसको अट्रैक्ट मत करो और उनके बारे में मत सोचो, क्योंकि सभी के अनुभव अगर एक हो जाएंगे तो एंड हो जाएगा। लाइफ विल कम टू एंड, यूनिवर्स विल एंड। परंतु यह यूनिवर्स कंटिन्यूअस एक्सपांडिंग स्टेट में है और यहाँ हर चीज अलाउड है, यहाँ किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं है। तो आपको यह समझना होगा कि यहाँ पर जो आपको चाहिए वह भी है और जो आपको नहीं चाहिए वह भी है। आपको चूज करना है कि आपको किस बात पर फोकस करना है, क्योंकि आप जो चाहते हैं वह नहीं, आप जिस पर फोकस करते हैं वह आपको दिया जाएगा। जो ये सोर्स एनर्जी है इसका कोई मूर्त रूप नहीं है, नॉन फिजिकल फॉर्म में है, लेकिन ये नॉन फिजिकल फॉर्म की सोर्स एनर्जी हम जीवित प्राणियों द्वारा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, अपने आप को प्रदर्शित कर रही है। कोई ना कोई हम सोर्स एनर्जी के भाग ही हैं जो इस जीवित रूप को या मूर्त रूप को लेकर यहाँ पर जन्मे हैं। आपका फिजिकल एक्सपीरियंस यह आपके विचारों द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक अनुभव है।
आप अपने विचारों से अपनी दुनिया क्रिएट कर रहे हो। आप अपने विचारों को जो आज अस्तित्व में है उससे आगे ले जा रहे हो, जो भी आज एग्जिस्टेंस में उससे और आगे ये लगातार हो रहा है। क्योंकि इस मनुष्य शरीर में आने का निर्णय आपने लिया है और जो जीवन आप जी रहे हो उसको वैसा ही जीने का निर्णय आपने लिया है। तो फिर इस संसार में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपका डिसीजन है। आप इस चीज को एक्सेप्ट करो या ना करो। ये कई डिसीजंस या कई चॉइसेस कॉन्शियसली आपने लिए हुए हैं और कई आपने सबकॉन्शियसली पिछले कई जन्मों के ऊपर बेस्ड ये डिसीजन लिए हुए हैं जो आज आपको कॉन्शियसली याद नहीं है, बट वो डिसीजंस आपके ही द्वारा लिए गए। क्योंकि जो कुछ भी है वो किसी न किसी ने चाहा हुआ है, किसी दूसरे व्यक्ति का चाहा हुआ भी आप एंजॉय कर रहे हो। तो यहाँ पर कुछ भी टूटा नहीं है, गलत नहीं है, बुरा नहीं है, या कुछ भी सुधारना नहीं है। यहाँ सब कुछ अच्छा है। आप यहाँ पर अपने अनुभव लेने आए हो और न कि दूसरों को वो जो कर रहे हैं वह करने से रोकने और उन्हें कुछ और करने पर मजबूर करने के लिए। उनके अनुभव उनके हैं, आपके अनुभव आपके हैं। इस पृथ्वी पर प्रत्येक फिजिकल बीइंग इस क्रिएशन में को पार्टनर है। अगर आप इस विविधता को स्वीकारें, इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें, तो आप सभी बहुत सुंदर, संतुष्ट और संपूर्णता वाले अनुभव प्राप्त करेंगे। अपनी जो डाइवर्सिटी है उसको कई बार हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हम चाहते हैं कि सभी हमारे ही धर्म को माने, मतलब हर धर्म। मुस्लिम चाहेंगे कि वो सारे लोग मुस्लिम कल्चर को फॉलो करें। क्रिश्चियन चाहेंगे कि सारे लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करें। जैन चाहेंगे कि सारे लोग जैनिज्म फॉलो करें। बुद्धिस्ट चाहेंगे कि सारे लोग बुद्धिज्म फॉलो करें। हिंदुइज्म वाले चाहेंगे कि हर लोग हिंदुइज्म फॉलो करें, और भी जितने धर्म है। लेकिन एक्चुअली में हर कोई अपने ही धर्म को फॉलो करे, इसके बजाय वो जो भी डाइवर्सिटी है वो हर धर्म वाले अगर स्वीकारे ना, तो उससे जीवन सबका और अच्छा ही होने वाला है। ये हर प्रकार के अनुभव आपको एक जन्म में लेने का अवसर प्राप्त होने वाला है। अदरवाइज आपको हर धर्म के अनुभव लेने के लिए बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। आप इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आप एक शेफ है और आपके पास एक सुसज्जित सभी चीजों से भरा हुआ एक किचन है। आपको पता है कि आपको क्या बनाना है और इसके लिए आपको किन किन इंग्रेडिएंट्स का या किन किन चीजों का आपस में कितना और कैसे समावेश करना है, कैसे मिलाना है। अब जब आप वहां बना रहे हो तो वहां और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे जो आप नहीं चाहते। किचन में तो सब कुछ है। आपको जो चीज बनानी है उसके लिए पर्टिकुलर जो चीज चाहिए या जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपने ले लिए। तो क्या उतने ही है? नहीं, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं किचन में। तो अब आप उनका उपयोग तो नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि आपको वो नहीं चाहिए। इसी प्रकार दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। आपको अपने लिए वो चूज करनी है जिसके एक्सपीरियंसेस आप लेना चाहते हो। आप जिन चीजों के एक्सपीरियंसेस नहीं लेना चाहते उनके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। उनके बारे में आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। वो जो भी कुछ चल रहा है वो चलने दीजिए। आपको जो चाहिए जस्ट सिलेक्टेड। जैसे किचन में रखी हुई दूसरी सामग्री आपको परेशान नहीं करती, हैरान नहीं करती। कुछ तो हो सकता है आपकी रेसिपी को स्पॉइल ही कर दे अगर आप डाल दे, ऐड कर दे तो उन चीजों को। तब भी आप डिस्टर्ब नहीं होते, विचलित नहीं होते कि ठीक है किचन में है, ओके, मुझे नहीं चाहिए। इसी प्रकार संसार में, यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं। उनसे अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आपकी रेसिपी में उसकी जरूरत नहीं है। लेट इट बी एज इट इज, लेट इट बी देयर, उसको वहीं रहने दीजिए। आपको जो जो लाइफ में रेसिपी में ऐड करना है वो ऐड करते, जो एक्सपीरियंस आपको चाहिए, जो अनुभव चाहिए, आपको जो हैप्पीनेस के लिए चाहिए, आप उसको ऐड करते। जो आपको नहीं चाहिए उसको जैसा है वैसा रहिए। किसी से नाराज नहीं हो, किसी से डरे नहीं। इस वैरायटी को एक्सेप्ट कीजिए, परेशान न हो। दूसरों ने आपसे अलग कुछ चूज किया है इसका मतलब वे सही और आप गलत ऐसा नहीं है। ये उनकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। दे आर हैप्पी इन देयर चॉइसेस, यू आर हैप्पी इन योर चॉइसेस। तो इस वैरायटी या कॉन्ट्रास्ट से ही नित नई इच्छाओं का जन्म होता है। नई इच्छाएं, नए प्रेफरेंसेस जैसे ही जन्म लेते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुरंत काम करने लगता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उन चीजों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी चीजें, लोग, परिस्थितियां ये अलाइनमेंट में आने रहती है। अगर आप भी अलाइनमेंट में हैं तो आप उन इच्छाओं को तुरंत अपने लिए पूर्ण करने लगते हैं। आप वाइब्रेशनली जितने ज्यादा स्टेट, हायर स्टेट में होते हो और जितने ज्यादा अलाइनमेंट में रहते हो, उतनी ज्यादा जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होती है।
जैसे ही आप एक वाइब्रेशन से दूसरी वाइब्रेशन में शिफ्ट होते हो, आपकी नई इच्छा जन्म लेती है। आप कंटिन्यूअसली एक वाइब्रेशन में नहीं रहते, आपके वाइब्रेशंस भी कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। तो एक इच्छा अगर आपके अंदर जन्मी हुई है, तो दूसरी इच्छा जन्म होगी, फिर तीसरी इच्छा जन्म होगी। ये काम लगातार होते रहेगा। और इसी प्रकार यूनिवर्स एक्सपांड होता है, इसी प्रकार यूनिवर्स लगातार बढ़ता जाता है। इसलिए आप एक्सपांशन की एक ऐसी लीडिंग एज पे हो जहां यूनिवर्स को नित नई इच्छाएं, यूनिवर्स पैदा करने में भी आपकी मदद कर रहा है, और उन नित नई इच्छाओं की वजह से यूनिवर्स भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ये कभी खत्म नहीं होने वाला, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। एक बार आप अपनी अभी तक की पूरी हुई इच्छाओं को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इच्छा पूरी होते से ही दूसरे ने जन्म लिया। हर एक अचीवमेंट नई डिजायर को जन्म देती है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि यह एक कंटिन्यूअस जर्नी है, सतत यात्रा। इसे एंजॉय कीजिए। आप आज जहां है वहां लाइफ को एंजॉय कीजिए। वो जो चीज चाहिए उसके पूरा न होने पाने का दुख मत बनाइए, जस्ट एंजॉय। अगर आपका गोल है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, तो ये कभी भी नहीं होने वाला। क्योंकि जैसे ही आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, आपकी नई इच्छाओं ने जन्म ले लिया होगा। तो इसलिए इस यात्रा को एंजॉय कीजिए। हर इच्छा की पूर्ति के लिए यूनिवर्स अपने आप को एक्सपांड करता है, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाता है। इसलिए देर इज अनएंडिंग स्ट्रीम ऑफ रिसोर्सेज। लगातार आपके पास जिन चीजों की जरूरत हो, वह आने के लिए प्रोसेस लगातार चल रही है, कोई एंड नहीं है रिसोर्सेज का। और इसलिए कोई कंपटीशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हर वो चीज जो आपको चाहिए उसके लिए रिसोर्सेस अवेलेबल है। और अगर रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो बिलीव मी, यूनिवर्स आपके लिए रिसोर्सेस क्रिएट भी कर देता है। कोई और आपके रिसोर्सेस को छीन नहीं सकता, और न ही आप किसी और के रिसोर्सेस को छीन सकते हैं। आपके आपकी हर इच्छा पूरी होनी है, हर रिक्वेस्ट पूरी होनी है, उसको समय लगने वाला है। अगर आप अपनी एनर्जी स्ट्रीम के साथ अलाइन रहते हैं, तो आप हमेशा जीतोगे, मतलब यू आर गोइंग टू विन ऑलवेज। और आपको जीतने के लिए किसी और को हारने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब कुछ अबंडेंस में है। एवरीथिंग इज इन अबंडेंस। कई बार हमारे मनुष्य मित्रों के लिए इन सभी बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो या कठिन हो जाता है, क्योंकि उनके ऐसे कई अनुभव हैं जिसमें उन्होंने अपने जीवन में चीजों का अभाव या कमी महसूस की है। मतलब उन्होंने जो चीज चाही थी वो उनको अभी तक नहीं ली। परंतु असल में उन्हें यह समझने की जरूरत है कि ये सब लैक है, या इन चीजों की कमी है। यह इस वजह से नहीं है कि वह जो आप चाह रहे हैं वो बहुत कम है या अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ इसलिए है कि आप खुद ही उस चीज को अपने जीवन में आने से रेजिस्ट कर रहे हैं। आप स्वयं ही अलाउंस की स्टेट में है, आप ही अलाउिंग की स्टेट में नहीं है। मतलब अगर आपने 3 स्टेप फार्मूला सुना है, तो स्टेप 1 क्या है? आपने मांगा, यू आस्क। स्टेप 2 है, वॉट एवर यू आर आस्क इज गोइंग टू बी गिवन। जो भी आपने चाहा, आप तक आपको देने की प्रक्रिया यूनिवर्स के द्वारा तुरंत प्रारंभ की जाती है। यूनिवर्स तुरंत उस पर एक्ट करना शुरू कर देता है। अब हम स्टेप 3 की अगर बात करें, तो स्टेप 3 हमारे हाथ में है कि हमको उस स्टेट ऑफ अलाउिंग में रहना है। अगर हम स्टेट ऑफ अलाउिंग में नहीं है, तो स्टेप 3 तो हुआ ही नहीं। अगर हम डिसअलाउंस की स्टेट में है, तो स्टेप 3 तो हुआ ही नहीं। तो जब तक ये 3 स्टेप प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी, हमारी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि यदि आपने जो भी मांगा है, वह अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, तो उसका कारण किसी बात की कमी का होना नहीं है, बल्कि आप उस डिजायर का होना डिसअलाउ कर रहे हो, और कहीं ना कहीं उसके न होने पर फोकस कर रहे हो। तो अगर आप डिसअलाउ कर रहे हो, तो कैसे चेक करेंगे? आप पुराने चैप्टर्स में सुन चुके हैं कि हमारी फीलिंग्स आर द बेस्ट इंडिकेटर। वो हमें बताती हैं कि हम अलाउिंग की स्टेट में है या डिसअलाउिंग की। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज की डिसअलाउिंग की स्टेट में हो, आप कभी भी हैप्पी फील नहीं कर सकते। तो हमारी फीलिंग्स आर द बेस्ट इंडिकेटर। हमारा इमोशनल गाइडिंग सिस्टम यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वो हमको बताता है कि हम लोग अलाउिंग की स्टेट में हैं या डिसअलाउिंग की स्टेट में। तो ये चैप्टर नंबर 16 है। अगले चैप्टर में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, विच इज चैप्टर नंबर 17।
बाय बाय।